एंड आई बस इसी डिस्टर्बेंस को मैं डिस्टर्बेंस कर बाजी। सो हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आज मैं व्लॉग लेके आऊँगी कि मैंने कैसे कैसे अपने एलएलबी के लिए प्रिपरेशंस करी थी और कैसे मेरा एडमिशन हुआ था। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि मैं किस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। मैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, पूर्वांचल का विश्वविद्यालय। और मेरी जर्नी बहुत ही मुश्किल रही है क्योंकि मैं शुरू से पढ़ाई में बहुत ही एवरेज रही हूँ। तो कभी भी इतना नहीं हुआ कि मतलब जहाँ पे भी कंपटीशन में एग्ज़ाम दिया वहाँ पे हो गए, मतलब बहुत ही बड़ी अचीवमेंट लगती है मुझे। और आप लोगों को मेरे से जानना है कि मेरा एडमिशन कैसे हुआ, वो खुद में ही बहुत बड़ी बात है कि मैं इस चीज़ पे वीडियो बना रही हूँ। और मैंने कुछ क्वेश्चंस बोले थे लोगों से मेरे से पूछने के लिए कि मतलब मुझसे पूछ लो, आप लोगों को जो जानना है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। मतलब लोग बार बार मेरे से सवाल पूछते थे कि कैसे हुआ, क्या हुआ, डीडीयू में क्या क्या अवेलेबल है। तो इसलिए मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। तो अभी पहले मैंने सोचा था फ़ोन से बनाने के लिए, बट पता है फ़ोन में आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी तो जितना मेरे कैमरा में आती है, तो मैंने सोचा कैमरा से बना लेता है। बहुत सेटअप करना पड़ा है बहुत ज़्यादा। सो मैं क्वेश्चंस देख लेती हूँ एक बार। सो ये थे वो क्वेश्चंस जो मैंने कहा था लोगों से मेरे से पूछने के लिए। और इनमें से भी मैं कुछ ही क्वेश्चंस के आंसर दूंगी और कुछ मेरी सेकंड व्लॉग में आएगी, बिकॉज व्लॉग फिर बहुत बड़ी हो जाएगी और फिर लोग मतलब इतने सही से देख नहीं पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे जो उन्हें जाननी है। पता नहीं क्यों बोला मैंने ये, मतलब पता है लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे भी नहीं है बिकॉज मेरे पास 1 आवर का ही टाइम था। तो मैंने सोचा सेकंड व्लॉग इसलिए भी बनाने के लिए बिकॉज कुछ मैं इसमें आंसर कर दे रही हूँ और कुछ जो सेकंड व्लॉग होगा उसमें आप लोग मतलब जो बाकी क्वेश्चन है वो मैं सेकंड व्लॉग में कर दूंगी। तो ऐसे ना सारे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। मतलब कुछ लोग पूछे और फिर मैं उनका जवाब ना दूँ तो उन्हें भी बुरा लगेगा ना कि मतलब यार हमें ये जानना था और फिर जिसने बनाया ही नहीं। तो मतलब जो बाकी मैं इसको पूरे टाइम के लिए रख दे रही हूँ, आप लोग मतलब देख के फिर दे देना जवाब। और ये आज 7 बजे पोस्ट कर दूंगी मैं। अभी टाइम हो रहा है 3। सो मतलब जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि 12th किस सब्जेक्ट से थे और किस कॉलेज में 12th के बाद किया, सब कुछ क्लियर बता के वीडियो बनाइएगा। ये मुझे समझ नहीं आया, 12th किस सब्जेक्ट से थे और किस कॉलेज में थे 12th के बाद। अच्छा, तो मतलब बता देती हूँ। मैंने 11th 12th मैंने कॉमर्स लेकर किया था। कॉमर्स सिर्फ कॉमर्स था, कॉमर्स विद मैथ्स नहीं था। और 12th में मेरे परसेंटेज आई थी 72% कुछ, और 74 या 72 कुछ था मेरा ऐसे ही। एंड देन मैंने डीडीयू में एडमिशन लिया था बीए में, बिकॉज मुझे कॉमर्स से कैरी ऑन नहीं करना था क्योंकि अकाउंट्स मेरे समझ में नहीं आता था। मेरा बिजनेस और इकोनॉमिक्स अच्छा था बट मेरा अकाउंट अच्छा नहीं था। और ग्रेजुएशन में मेरा सब्जेक्ट था इंग्लिश, हिंदी और एजुकेशन। मैंने 2 लिटरेचर ले लिया था क्योंकि मुझे किसी ने प्रॉपर तरह से गाइड नहीं किया था। बट अगर आपको अच्छे से गाइडेंस मिल रही है, या फिर मैं ये आपको बता दे रही हूँ कि आप कभी भी 2 लिटरेचर चूज़ मत करिए, क्योंकि मैंने 2 लिटरेचर चूज़ किए थे और मतलब इंग्लिश तो फिर भी हो गया था लेकिन हिंदी मुझे लगा था हो जाएगी, लेकिन वो बहुत टफ थी, बहुत ज़्यादा। मेरे पहले जो फर्स्ट ईयर के मेरे एग्जाम्स थे उसमें मेरे हिंदी में कम मार्क्स आए थे, जबकि मेरी हिंदी और इंग्लिश स्कूल में इतनी अच्छी थी कि मेरे फुल मार्क्स आते थे। तो मैंने उस कॉन्फिडेंस में हिंदी इंग्लिश ले लिया था, लेकिन हिंदी ने मुझे मेरी औकात दिखा दी थी और मैं ये बता रही थी कि 2 सब्जेक्ट लिटरेचर कभी मत चूज़ करो। और एक जो मैंने एजुकेशन चूज़ किया था वो बहुत अच्छा था क्योंकि उसमें एक पेपर ऑप्शनल होता था, तो उसमें मुझे अच्छे खासे मार्क्स, वो मार्क गेनिंग था, मतलब समझ रहे हो, वो आप उसमें मार्क्स गेन कर सकते हो, वो वैसा था। तो वो सब्जेक्ट स्कोरिंग था, इसीलिए मैं आपसे कहूँगी कि 2 ऐसे सब्जेक्ट्स लो जो स्कोरिंग हो, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स हो, और एक लिटरेचर चूज़ करो। चूज़ करना ही होता है लिटरेचर आपको। उसके बाद हमें एक सब्जेक्ट ड्रॉप करना होता है, तो मैंने एक सब्जेक्ट ड्रॉप कर दिया था और मैंने हिंदी ड्रॉप किया था, आप लोगों को तो समझ ही आ गया होगा। और मैंने इंग्लिश और एजुकेशन से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। बट मैंने इधर सोचा कि मैं हिंदी के लिए भी एग्ज़ाम दे दूँ। और मेरे 3rd ईयर में आए थे 59% कुछ। हाँ मतलब मैं बता रही हूँ ना, मैं इतनी अच्छी स्टूडेंट नहीं हूँ, मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ जाते थोड़े बहुत पास होने लायक। तो मेरे से बचपन से थॉट्स नहीं थे कि मुझे
LLB करना है। पहले मैंने ना मतलब बचपन से जो मेरा अभी तक था वो डॉक्टर था, अभी तक नहीं मतलब 9-10 तक था। उसके बाद मुझे 9-10 में उतना साइंस में इंटरेस्ट नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया, और इसके बाद मैंने 11th-12th में कॉमर्स लिया, फिर कॉमर्स में भी इतना इंटरेस्ट नहीं आया मुझे तो मैंने BA लिया। और एक दिन हम सब लोग ऐसे ही बैठ के जॉली LLB देख रहे थे, तो मेरे पापा ने कहा कि तुम भी लॉयर बन जाओ, चिल्लाने में तो माहिर हो तुम, लड़ने वड़ने में, और इतने केसेस भी पेंडिंग है। हाँ, इसलिए मैंने फिर सोचा कि LLB कर लेते हैं। और मुझे भी अच्छा लगता है, पता है मुझे बचपन से ऐसे पावर वार अच्छा लगता था, मतलब केसेस सॉल्व करना, और ऐसे मिस्टीरियस केसेस सॉल्व करना, मिस्ट्री सॉल्व करना, मर्डर देखना, CID अदालत देख के बड़े हुए हैं हम। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मेरे को इस प्रोफेशन में जाना चाहिए। और मुझे पता है मैं ऐसे कोई मोटिवेटर नहीं लग रही होंगी आपको, बट मैं जो रियलिटी है वो बता रही हूँ कि मैंने कहाँ से सोचा। मैंने कभी ऐसे बचपन से नहीं थे मेरे कि मुझे लॉयर ही बनना है। और उसके बाद मैंने ये LLB हमारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, मैंने लखनऊ का भी एग्ज़ाम मतलब दिया था, और मैंने ये BHU का भी दिया था, मैंने देहरादून यूनिवर्सिटी का भी दिया था, और मैंने यहाँ का भी दिया था DDU का। लखनऊ वाले में ऐसा हुआ था कि जब एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला था तो मेरे को पता ही नहीं था कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, कोई नोटिस भी नहीं आई थी। तो मेरा जो LU का था मेरा वो एग्ज़ाम ही छूट गया था, और DDU का मैंने दिया था। BHU का मैंने देखा ही था, हाँ BHU में शायद मेरा हो नहीं पाया था बिकॉज जनरल कोटा है ना, तो खैर। और बात कर लेते हैं मार्क्स की, और कितने चाहिए होते हैं आपकी ग्रेजुएशन परसेंटेज। ग्रेजुएशन में आपके 45% से अबव होना चाहिए, 45 एंड 50% से अबव होना चाहिए आपकी परसेंटेज। और जो मेरा LLB में मेरिट लिस्ट थी वो जनरल कैटेगरी की 220 से ऊपर जो जनरल थे, और लड़कियों के लिए 214 से ऊपर था। और SC ST और OBC का तो आप जान ही रहे हो, मतलब SC ST का शायद 100 से स्टार्ट था, और OBC का 150 से स्टार्ट था। यही था वहाँ का क्राइटेरिया मेरिट लिस्ट का। और मेरा तो खैर मेरे पापा आर्मी में है, तो मेरा डिफेंस कोटा भी लगा था, तो मतलब उससे भी हो गया था, और मेरिट लिस्ट के हिसाब से मेरे नंबर भी आ गए थे। उसके बाद LLB के लिए प्रिपरेशंस जो आप लोग मुझसे पूछ रहे हो मैंने कहाँ से की थी, मैंने ना ग्रेजुएशन में ही फर्स्ट ईयर में ही मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी LLB के लिए IMS में। मतलब अच्छा तो पढ़ाते थे, बट उसमें सिर्फ एक ही टीचर थे पंजाबी, वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। IPC के टीचर थे वो, तो उन्होंने काफ़ी कुछ अच्छा पढ़ाया, तो जो दिमाग में रह गया था, और वो सेम क्वेश्चंस LLB में आए थे, तो मैंने वहाँ से मतलब थोड़ा बहुत दिमाग लगा के इसको मतलब वो एग्ज़ाम मेरे में जो थोड़े बहुत अच्छे मार्क्स आए थे वो बिकॉज ऑफ कोचिंग की वजह से आए थे। और एक स्टोर है एजुकेशनल बुक सेंटर, मतलब वो मेरे भैया का है, और मतलब जानती हूँ मैं उन्हें, तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी। एग्ज़ाम्स में भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही टफ क्वेश्चंस पूछे गए, एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस थे क्रिकेट से आए थे, और साइंस से थोड़े बहुत आ गए थे, और थोड़े बहुत आपके आ गए थे जनरल नॉलेज से, जनरल अवेयरनेस से, यही क्वेश्चंस थे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। जनरल नॉलेज जो भी हो रहा है, और क्रिकेट में मतलब किसके कितने ज़्यादा रन्स थे, यही सब क्वेश्चंस आए थे जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं। आपकी जनरल नॉलेज सही होनी चाहिए, और थोड़े बहुत रिलेटेड LLB से क्वेश्चंस आए थे कि मतलब इसका ये मर्डर हो गया तो मतलब क्या क्या, वही IPC से थोड़े बहुत क्वेश्चन थे। जितना मुझे याद है, मुझे क्वेश्चन पेपर इतने अच्छे से नहीं याद है, बट मुझे इतना याद है कि क्रिकेट से, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आए थे, नॉट मतलब प्रॉपर क्रिकेट नहीं, स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस आए थे, जनरल नॉलेज के थे, और जनरल रीजनिंग था, बस यही तब से, और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे। एंड अगर आपने थोड़ा बहुत इन सब पे वर्क किया और आपने बुक भी ले ली मतलब कंपटीशन की, तो आप मतलब LLB का एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। एंड और तो मुझे कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा है। और LLB में अगर आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हो तो आपका नाम वाम दिया रहेगा, आपको आना है, अपना एडमिशन कराना है, और उसके बाद हमारा ये होता है, काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग में बुलाया जाता है, और मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत सही से लेके जाना। अगर आप DDU में जा रहे हो तो आप अगर दूसरे कॉलेज से हो, दूसरे जगह से हो, तो TC लेकर आनी है आपको, अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आना है, याद से लेके आना है। TC और कैरेक्टर सर्टिफिकेट एकदम याद रहना चाहिए। तीनों ईयर की मार्कशीट, ये नहीं कि थर्ड वाली लेकर आओ, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की मार्कशीट चाहिए आपको। आपके 11th आपकी शायद 10th या 12th के रिजल्ट्स भी चाहिए थे, मुझे ऐसे याद नहीं है, बट हाँ ये सारी चीज़ें कंपलसरी हैं और इन्हें लेकर आना है। TC और कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप दूसरे कॉलेज से हो तो। और उसके बाद मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि आप LLB क्या करोगी एंड व्हाट इज़ योर आफ्टर LLB क्या करोगी एंड व्हाट इज़ द मोटिवेशन बिहाइंड LLB, देयर आर सो मेनी डिग्रीज।
वाई यू परस्यूड ओनली LLB? खैर मुझे लगता है तो मैंने बता ही दिया था। बहुत सारी डिग्री हैं लेकिन हर डिग्री में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, और आफ्टर LLB मैं जज के लिए प्रिपरेशंस करूँगी, जुडिशरी के लिए, जिसके लिए मैं लखनऊ जा रही हूँ। तो मेरे को थोड़ा बहुत पढ़ाई वाला माहौल मिलेगा जैसे मेरे भाई को मिला है नीट के लिए, क्योंकि मेरे घर में पूरे टाइम इतना रश होता है, इतनी बातें होती है, इतनी पंचायत होती है कि आप पढ़ ही नहीं सकते हो। आपको भी इंटरेस्ट आने लगता है कि आपकी मम्मी किसके बारे में क्या बात कर रही है, तो नहीं हो पाता है पढ़ाई घर पे। सो इसीलिए अब मुझे दूसरों की फैमिली का नहीं पता, लेकिन मेरी फैमिली में रह के तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हो। एंड मैं बस जुडिशरी के लिए प्रिपरेशंस करूँगी। मतलब जो अच्छे लॉयर नहीं बनते वो अच्छे जज बनते हैं, मैंने कहीं सुना था। मेरे को तो यकीन नहीं है मैं दोनों अच्छे से बन पाऊंगी या नहीं, बट हाँ ठीक है, मेहनत कर लेंगे यार, मेहनत करने में क्या जाता है। एक बार घर वालों के भी काफ़ी सपने जुड़े हैं मेरे से, काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हैं। और एक और क्वेश्चन जो था कि मोटिवेशन बिहाइंड योर LLB। सो मोटिवेशन तो यही है कि ज़िंदगी में कुछ होना चाहिए करने के लिए इंसान को, और उस चीज़ के लिए उसे अपना जी जान लगा देना चाहिए। मोटिवेशन मेरा ये है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा बनना है, कुछ बेहतर करना है, लोगों की मदद करनी है। जज बनने के बाद मैं चाहती हूँ कि मतलब जो यार अभी मैंने एक केस देखा था अर्जुन और जूली का, उनका कुत्ता जो था वो सड़क पे पॉटी कर रहा था, और मतलब उन्होंने, मतलब जो जज थे उन्होंने आके उनको बहुत बोला, उसके बाद मारा पीटा भी, उन पे केस भी किया, उस बेचारे को 1 दिन के लिए जेल में डाला जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। और एनिमल वेलफेयर एक्ट के थ्रू अगर कुत्ता सड़क पर भी पॉटी कर रहा है तो वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, पब्लिक प्रॉपर्टी, आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते हो। उसके साथ सेक्शंस भी मुझे अच्छे से याद नहीं है, अब यार हर सेक्शन इंसान को याद नहीं हो सकता, बट मैंने उन सेक्शंस के बारे में पढ़ा था। और अभी हमारा रिसेंटली मतलब उस पर एग्ज़ाम हुआ है, और आप नहीं बोल सकते किसी को ऐसे। एंड प्लस अगर आप उनकी वीडियो देखोगे, वो रिटायर्ड जज हैं, लाइक ही सीरियसली रिटायर्ड जज। और पता नहीं वो मतलब अब क्या ही बोलूँ, उन्होंने सारे एक्ट्स पढ़े हैं, सब कुछ पढ़ा है, उसके बाद भी उन्होंने ऐसा मतलब इनह्यूमन एक्ट किया, वो मुझे बहुत ख़राब लगा। उनकी पूरी फैमिली चढ़ गई थी उस एक इंसान पर, और उसकी बीवी जो वो रशियन है शायद, वो शी इज़ फ्रॉम रशिया और समथिंग, एंड हर नेम इज़ जूली। आप लोग को देखना चाहिए वो वीडियो, और वो कितना क्रूअल है ये भी देखना चाहिए आपको, सोसाइटी कितनी क्रूअल है लोगों के लिए। सो हाँ, मुझे अगर मैं किसी की ज़रा भी काम आ पाऊँ तो इसलिए मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना, यही है मेरे लिए मोटिवेशन। शुरू से यही रहा है कि मुझे लोगों की मदद करनी है, मुझे लोगों के काम आना है, और मुझे अपनी ज़िंदगी में भी कुछ बहुत बड़ा, कुछ बेहतर करना है। इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होना चाहिए आपके लिए कि आप अपने लिए कुछ बेहतर करना चाहते हो, आप अपने घर वालों के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हो, आप समाज के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हो। सो दिस इज़ माई ओनली मोटिवेशन। अभी मैं बहुत बोल रही हूँ लेकिन मैं हूँ नहीं इतनी मोटिवेटर किस्म की। मेरे घर वाले और मेरे पापा मुझसे बहुत परेशान हैं। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट व्लॉग में आंसर करूँगी। अभी के लिए बस इतना आई थिंक आप लोगों के लिए काफ़ी था। और अगर आपको प्रिपरेशंस करनी है, अगर आप थोड़े वीक हो तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लो, IMS हो गया, और बाकी और कोचिंग है। मैंने IMS से करी थी, मुझे IMS अच्छा लगा था, तो आप IMS से कर लो। और बाकी मैंने बुक से पढ़ाई करी थी, थोड़े बहुत मैंने क्वेश्चन पेपर्स जो पिछले साल के थे, उसके पिछले साल के थे, उन्हें भी देख के प्रिपरेशंस करी थी। जो BHU के थे या LU के थे, मतलब पिछले साल के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, उससे किया था। और बाकी जो भी क्वेश्चंस है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आंसर करूँगी। तो आप लोग जो भी पूछना है, अब ये वीडियो देखना और जल्दी जल्दी जाके पूछ लेना, क्योंकि मेरे स्टोरी पर अभी तक वो क्वेश्चंस वाला है। सो आस्क मी व्हाटएवर यू वांट टू नो अबाउट DDU एंड अबाउट LLB, व्हाटएवर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, और मुझे बहुत सारा प्यार देना।